हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स। सो आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज फाइन। सो यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा तो नहीं है, यस वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट यू कैन ऑल्सो सी क्लास 10 वीडियोज ऑल्सो. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम योर तान्या मैम. I will be teaching you economics and your political science, and Mohammad Asim sir will be teaching you history and geography. ठीक है, इतना clear हो गया? So I welcome you all to the sprint batch and welcome to physics wala foundation channel. All right, so one more thing I want to clear is कि I will be teaching you economics first. पहले हम सारा economics के chapter complete कर लेंगे and then we'll do the political science. ठीक है, तो ऐसे होगा कि एक subject complete हो जाएगा सारा, एक subject का revision हो जाएगा and then we'll go to the other subject, that is political science. Alright, इतना clear हो गया है? So today we are starting with economics chapter 1, the story of village Palampur. Alright, let's get started. Alright, so now you can see lots and lots of pictures, lots and lots of things here. Let us start with the story. चैप्टर का नाम ही है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो स्टोरी के साथ ही स्टार्ट करेंगे. ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं विलेज. हम विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं. द विलेज इज पालमपुर. सबसे पहली बात, ये पालमपुर विलेज एक्चुअली में है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में, बट हमारी बुक में जो है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. मतलब वो एक इमेजिनरी विलेज बनाया हुआ है, वो एक हमारी मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है. तो वो हमारी एनसीईआरटी मतलब पालमपुर नाम का विलेज है, बट हमारी बुक में एक इमेजिनरी विलेज है. तो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई एक्चुअल विलेज दिया गया. ठीक है, तो एकदम हम भी एकदम इमेजिनरी उसमें चले जाएंगे, अपने एकदम स्टोरी के वे में करेंगे. ऑलराइट, सबसे पहले हम देखेंगे जो इमेजिनरी विलेज है इसके अंदर क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं ये एक विलेज है जहाँ पे रोड्स डेवलप हुई हुई है. बहुत अच्छा सा विलेज दिख रहा है जहाँ पे बुल्लक कार्ट्स हैं, मतलब काव है. तो एक विलेज का सीन है और विलेज हैज रोड्स. हमें इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे रोड्स हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस विलेज इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अदर, मतलब दूसरे एक ऑफकोर्स रोड है तो एक रोड दूसरी जगह तो लेके जाएगी ना हमें. तो दिस village is also connected to other, मतलब अदर जगह, अदर प्लेसेस. तो ऑफ कोर्स रोड्स हैं तो ऑफ कोर्स अदर प्लेसेस से कनेक्ट होगा. कनेक्टेड टू प्लेसेस. अब ये प्लेसेस कैसे? एक टाउन हो सकता है, एक शहर हो सकता है, तो वहां से ये कनेक्टेड है. और हम नेक्स्ट पिक्चर्स पे आए तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे बुल्लक कार्ट है, टोंगा है, देन देयर इज दीज आर बुल्लक कार्ट्स हु आर कैरिंग जैगरी, मतलब शुगर केन कैरी कर रही है, मतलब उसका हस्क कैरी कर रहे हैं. देन वी हैव ट्रैक्टर्स. तो मतलब क्या शो करते हैं? क्या है? बचपन में पढ़ा था ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यस, तो इस विलेज में ट्रांसपोर्ट भी है. वाओ, बड़ा इमेजिनरी विलेज, तो बहुत अच्छा है. यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें देखने को मिल रही है. तो दिस विलेज ऑफ पालमपुर हैज रोड्स कनेक्टेड टू प्लेसेस, जहाँ पे टाउन्स को कनेक्ट कर रहा है, सिटीज को कनेक्ट कर रहा है अच्छे से. यहाँ पे व्हीकल्स भी हैं, प्लस ऑफ कोर्स जो गांव में पाए जाते हैं वो वाले व्हीकल्स भी हैं, और जो हम जैसे रोड्स पे पाए जाते हैं वो वाले व्हीकल्स भी. मतलब ट्रांसपोर्ट अच्छा है बेसिकली. नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वुमेन है, लाइट का इस्तेमाल कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रही है, और यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी भी है. सो दिस विलेज हैज वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट, तो वाओ, सही है ना विलेज. क्या रोड्स है, कनेक्टेड टू प्लेसेस है, रोड से हम कनेक्ट प्लेस पे हो जाते हैं. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स वी कैन सी. देन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इन द विलेज. और क्या चाहिए? उतना सही तो चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे स्कूल भी है, अच्छा प्रोविजन है स्कूल का. ओके, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी हाई स्कूल भी है. एंड अपार्ट फ्रॉम स्कूल यहाँ पे हेल्थ भी है, हेल्थ सेक्टर भी है. हेल्थ सेक्टर के लिए यहाँ पे क्या है? हेल्थ केयर सर्विसेज. तो यहाँ पे लिख रहा है रिलेटेड टू, आई एम राइटिंग हियर, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड भी
यहाँ पे प्रोविजन है। तो इस विलेज में अगर हम देखें, विलेज ऑफ पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है जहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है ना, पॉजिटिव से एकदम। तो यहाँ पे रोड्स हैं, रोड्स कनेक्ट करती है हम अदर प्लेसेस पे, टाउन्स होंगे नियर बाय, शहर है नियर बाय, राइट। फिर वहाँ पर हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट भी है इस विलेज में। देन देर इज इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इन दिस विलेज, ऑल्सो देर इज स्कूल, हेल्थ सेक्टर भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे वाटर का यहाँ पे पिक्चर नहीं है, बट हाँ अगर मैं आपको बता रही हूँ तो यहाँ पे वाटर का प्रोविजन भी अच्छा है, राइट। तो मतलब बहुत ही यूटोपियन सा विलेज है। यूटोपियन मतलब एक इमेजिनरी सा है, हाइपोथेटिकल वर्ड यूज हुआ हुआ है आपकी बुक में, तो मतलब रियल नहीं है, बट हाँ एक विलेज जो शो की, एक स्टोरी जो शो की है विलेज की, बहुत ही पॉजिटिव शो की है, राइट। अब अगर हम देखें कि हमें ये क्यों शो की है स्टोरी, अगर बनाई भी हुई है हाइपोथेटिकल, अगर सिचुएशन ली भी है एक विलेज की, तो कैसा क्यों शो किया है, आपको इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये शो किया है, ये दिखाने के लिए कि इतना अगर प्रोविजन है एक विलेज में, तो इससे रिलेटेड क्या होता है, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन एक वर्ड है कि हाँ स्टोरी से रिलेटेड प्रोडक्शन क्या होगा, अब हम वही देखेंगे कि विलेज का अगर हमने इतना सारा प्रोविजंस देखे कि विलेज में रोड्स भी होती हैं, देन देयर इज ट्रांसपोर्ट, देन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हेल्थ, तो इसमें क्या है, मतलब इससे हम क्या सीखेंगे, इससे हम सीखेंगे थिंग्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इज, अगर हम सिर्फ वर्ड से देखें, सो समथिंग इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब प्रोड्यूस क्या है, प्रोड्यूस क्या होता है, क्या होता है मतलब कुछ चीज बन रही है। अब कैसे कोई चीज बन सकती है, अब कैसा इसका, अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो इसमें प्रोड्यूस में हम क्या देख सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है। ओके, तो एंड प्रोडक्ट अगर हम प्रोड्यूस में देखें तो वी गेट गुड्स, लाइक गुड्स के अंदर हमारे हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, ओके। देन वी हैव सर्विसेज, सिंपल, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या होती है, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। अगर हम वापस जाएं अपने विलेज में, तो यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस भी है, कुछ क्या गुड्स भी बन रहे हैं, कुछ सर्विसेज हो रही है, तो मोस्टली यहाँ पे हमें सर्विसेज दिख रही हैं। बट अगर हम देखें कि रोड है, रोड कनेक्ट कर रही है लोगों को, तो क्या मतलब ऐसे घूमने फिरने तो जाएंगे नहीं, अपार्ट फ्रॉम घूमने फिरने यहाँ पे काम भी हो रहा होगा, राइट। फिर हम यहाँ देखते हैं कि इधर इस वाली पिक्चर में देखते हैं तो ये एक बुल्लक कार्ट पे सामान लेके जाया जा रहा है, मतलब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो वही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, राइट। फिर उसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस हुई है, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल है, हेल्थ है, तो ये सर्विसेज हैं, विच मीन्स कि बड़ी सारी चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के क्या होता है, प्रोडक्शन बनती है। तो आज हम चैप्टर में यही पढ़ेंगे विद द स्टोरी ऑफ पालमपुर कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन इटसेल्फ मीन्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मेजरली हमने इसको बाइफरकेट किया है। वन इज गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स एंड द अदर वन इज सर्विसेज। यही होता है प्रोडक्शन और यही हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, और एक और चीज, लाइक आई विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन वन शॉट, मतलब आज में ही आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, राइट। ऑलराइट, सो हमें प्रोडक्शन समझ आ गया कि हाँ अगर हम प्रोडक्शन समझ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अब जब हम इको का चैप्टर होता है, 9th में ही आपके पास इको सब्जेक्ट आया ना, राइट। तो इकोनॉमिक्स का इटसेल्फ मीन्स, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन और वेल्थ के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन हुआ है कि कुछ चीज़ बन रही है, कुछ चीज़ बन रही है, ऑफकोर्स वो कंज्यूम होगी, कुछ चीज़ अगर ऑफकोर्स एक तो बनेगी नहीं, बड़े सारे लोगों के लिए बनेगी, तो वो चीज़ कंज्यूम होगी, कंजम्पशन होगा, एंड उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वेल्थ, हमें वेल्थ भी मिलेगा। वेल्थ मीन्स मनी। सो इकोनॉमिक्स, पूरा जो हम इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट देखें वो इसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री होता है, वी स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू पास्ट, इट्स हिस्टोरी लाइक पास्ट। पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के अंदर हम बाउंड्रीज देखते हैं, हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फिजिकल इंडिया का, या फिर हम वैसे ही ज्योग्राफिकल क्या है ना, उसका पूरा देश का बाउंड्रीज कैसे हुई हुई हैं। और इको में हम क्या पढ़ते हैं, इको में हम पढ़ते हैं थिंग्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कुछ बन रहा है, कुछ यूज हो रहा है, और एंड में, अंत में हमें कुछ मिल रहा है रिलेटेड टू मनी, ठीक है। इतना मोटा मोटा हमें इकोनॉमिक्स के बारे में समझ आ जाना चाहिए अभी तक। ऑलराइट, तो हम लेट्स गेट बैक टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है, गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं, हम ये प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं कि विलेज, अब ये विलेज ऑफ पालमपुर के चक्कर में हम क्या और सीखते हैं, हमें क्या और सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट बिफोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतनी जल्दी नहीं आएंगे, हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में देखते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम इसको ब्रॉडली और क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ये कैसे होता है एक्टिविटीज के उसके ऊपर, लाइक एक्टिविटीज कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, सम एक्टिविटी इज हैपनिंग, तो हम एक्टिविटी वर्ड यूज करेंगे, कुछ हो रहा है ना, एक्टिविटी करते हैं स्कूल में कि एक्टिविटी चल रही है, एक्टिविटी का मतलब क्या हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने को, समथिंग इज हैपनिंग इज नोन एज एक्टिविटी। तो विल वर्ड यूज द वर्ड एक्टिविटीज कि सम एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। एक्टिविटीज कैसे हो सकती है, फार्मिंग एक्टिविटीज हो सकती है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो सकती है, तो ये ब्रॉड है, मतलब इसी पे बेस्ड है आपका पूरा चैप्टर। सो एक्टिविटीज कैसे हो सकती है, फार्मिंग एंड विल बी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ऑलराइट, तो ये अगर आपको समझ आ गया, विच मीन्स आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया, मतलब ये बेसिक है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने प्रोडक्शन के बारे में कहा, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है या कोई सर्विसेज हो रही है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमें कुछ प्रोडक्शन करनी है तो हमें क्या चाहिए उसके लिए। नाउ देयर आर 4 पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक लैंड ही दिख रहा है एंड हमें लैंड ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड लैंड, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए हमें जगह चाहिए ना, ऑफकोर्स अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस करें तो बिना जगह के तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, और हमें अच्छी खासी जगह चाहिए। विद लैंड वी ऑल्सो नीड अ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी आवर वाटर, ओके, एग्जाम्पल इज वाटर, नेचुरल रिसोर्स कैन बी आवर वाटर। तो हमें ये सब चीजें चाहिए होती है एक लैंड में, मतलब एक जब हम लैंड यूज करते हैं तो ऑफकोर्स हमें वाटर इज एन एग्जाम्पल, और नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहला एंड द फोरमोस्ट थिंग इज लैंड। नाउ इफ विल कम टू दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट, और मेहनत कर रहे हैं, और सारे लोग सेम ही काम कर रहे हैं, सब लोग सेम ही काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लेबर। लेबर में क्या होता है कि वी नीड पीपल टू डू सम वर्क, जो हम कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन का कपड़ा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कि मतलब हमें कॉटन का कपड़ा प्रोड्यूस करना है, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में कि हाँ मुझे ना कॉटन के कपड़े इसलिए प्रोड्यूस करने, क्योंकि गर्मी में वो अच्छे लगते हैं, वो पहनने अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं कॉटन के कपड़े प्रोड्यूस करूंगी। अब कॉटन के कपड़े प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो ऑफकोर्स मुझे क्या चाहिए होगा, लैंड, कि मुझे देखना पड़ेगा अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मुझे एक लैंड चाहिए, मैं बिना लैंड के प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और उसके बाद मुझे लाइक माइंडेड पीपल चाहिए कि वो जो काम है, वो मेहनत जो है वो कुछ लोग कर सके। सो आई नीड पीपल टू डू दैट वर्क, ठीक है। तो ये क्या है, पीपल, आई नीड पीपल टू डू द वर्क। ना अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ऐसे तो नहीं ना कि मेरे को लैंड मिल गया, मुझे लेबर भी मिल गई, कि इतने मुझे लैंड मिल गया, इसमें प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और मुझे अब लेबर भी मिल गई। अब एक बात बताओ, मेरे पास अगर कॉटन का फूल नहीं होगा, लाइक कॉटन का सीड, जो हमें कॉटन के सीड से हमें कॉटन मिलती है, जो हम एक प्लांट से खरीदते हैं, रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, तो मैं कैसे आगे उसको प्रोसेस कर पाऊंगी। अगर मेरी मशीन भी नहीं होगी तो मैं कैसे प्रोसेस कर पाऊंगी, राइट। तो नेक्स्ट थर्ड इज, दिस वाज सेकंड, तो हमें एक और चीज चाहिए होती है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, दैट इज, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, हम कैपिटल बोलते हैं उसको, और वो बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल क्या है, नाम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट बहुत ईजी है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड। अब फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मैंने जैसे बोला कि मुझे ना मतलब प्रोड्यूस करना है, तो मैं अपने हाथ से तो प्रोड्यूस करूंगी नहीं, ऑफकोर्स लेबर करेगी, लेबर ऑफकोर्स हम इसलिए हायर करते हैं कि वो सब काम करेगी, बट वी नीड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, सो वी नीड मशीन्स, राइट, हमें मशीन्स चाहिए, हमें टूल्स चाहिए, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अब इसको फिक्स्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं, इसको फिक्स्ड कैपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब ये देखो कि मुझे कॉटन कपड़े बनाने हैं, तो मैंने मशीन्स खरीदी और सब खरीदी, राइट, टूल्स खरीदे, बट
कॉटन बनाने के बाद जब मेरे पास प्रॉपर कॉटन का प्रोडक्शन हो गया, मुझे सब पता चल गया, चलो ये मैंने प्रोड्यूस कर लिया, बट उसके बाद मैं मशीन को फेंक थोड़ी दूंगी। चलो कॉटन प्रोडक्शन हो गया, हटाओ, मशीन नहीं खरीदेंगे। ऑफ कोर्स मशीन की मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने उस मशीन को खरीदा है, तो मशीन सालों साल चलती है। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। इसको बोलते हैं, ये जो हमारा फिजिकल कैपिटल होता है ये फिक्स्ड होता है, बिकॉज ये हमारा सालों साल चलने वाला है। ये नहीं कि एक बार यूज किया तो चलो इसको खत्म कर देंगे, हम नेक्स्ट मशीन खरीदेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सो फिक्स्ड कैपिटल इज लाइक टूल्स एंड मशीन्स जो हमारे सालों साल चलते हैं। ठीक है, रिपेयर होता है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, कि रिपेयर होता है, कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बट ऐसे तो नहीं ना कि एक बार हमने प्रोडक्शन की उसको हम फेंक देते हैं, नो। सो फिक्स्ड कैपिटल इज मशीन्स एंड टूल्स जो सालों साल चलती है। उसके बाद हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल चाहिए ना, कॉटन का प्लांट, जो कॉटन होती है, कॉटन तो चाहिए ना कॉटन क्लोथ बनाने के लिए, फिर उसको मशीन में डाल के यार्न बनेगा, उसका मशीन में डाल के उसको प्रोसेसिंग होगी, फिर जाके वो क्लॉथ बनेगा, राइट? तो हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। सो वी नीड रॉ मटेरियल एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड मनी। जब तक हमारे पास मनी नहीं होगा, जब तक हमारे पैसे नहीं होंगे, तो हम जैसे लेबर को पैसे देने होता है, तो दिस इज वर्किंग कैपिटल। अब इसको वर्किंग कैपिटल क्यों बोलते हैं अभी बताती हूँ। रॉ मटेरियल एंड वी नीड मनी। ठीक है, लेट्स अंडरलाइन थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इसको। वर्किंग फिक्स्ड, ऑलराइट। सो वी नीड वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो प्रोडक्शन के अंदर यूज्ड अप हो जाता है, मतलब वो चीज यूज हो जाती है। अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ कोई प्रोडक्ट, तो अगर मेरा उसमें पैसे लग रहे हैं तो यूज हो जाएगा ना उसमें। अगर मेरा रॉ मटेरियल लगे तो यूज हो जाएगा वो रॉ मटेरियल, राइट? कॉटन तो यूज हो जाएगी ना कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए, और पैसे अगर मैं दूंगी तो कोई चीज कमी पड़ जाती है तो हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो वो यूज हो जाएगा। तो इसलिए इस कैपिटल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, बिकॉज इट गेट यूज्ड अप। we लिख लेते हैं, ऑलराइट, इट गेट्स यूज्ड अप, ये यूज हो जाता है, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहां तक समझ आ गया, वी नीड लैंड, वी नीड लेबर, वी नीड फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं। तो यहां तक आई गेस 3 तो बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। लैंड चाहिए जिसके ऊपर हम ऑफ कोर्स बिना लैंड के नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेबर चाहिए, पीपल चाहिए जो हमारा काम कर सके, फिजिकल कैपिटल चाहिए, ऑफ कोर्स मशीन्स चाहिए, पैसे चाहिए, एंड रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब फिक्स कैपिटल भी चाहिए प्लस हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। बट अगर एक बात देखो, ये तो तीनों समझ आ गए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, लेकिन सोचो मेरे पास दिमाग ही नहीं है, मतलब मेरे को पता ही नहीं कि मेरे पास, सोचो मेरे पास लैंड भी है, मेरे पास लेबर भी है, और मेरे पास फिजिकल कैपिटल भी है, मेरे पैसे भी है, मेरे मशीन्स भी है, बट मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या ग्रो करना है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, तो इन सब चीजों को कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बोला कि मुझे कॉटन के क्लोथ्स बनाने हैं, तो मुझे पता है कि मुझे कॉटन के क्लोथ्स बनाने हैं, तो उस चीज़ों के लिए मुझे ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। बट अगर मुझे पता ही नहीं है, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगी इन सब चीज़ों से? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सो द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे वो पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो इसको। एंड दिस वन इज द फोर्थ वन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे इसको। एंड ह्यूमन कैपिटल मोस्टली कंप्राइजेस, दिस इज एल, मोस्टली कंप्राइजेस ऑफ नॉलेज, कि मुझे क्या करना है, मेरे पास नॉलेज है क्या, मेरे पास एंटरप्राइज है कि मेरे मतलब क्या मैं कर सकती हूँ, मेरे बस का है ये सब, अगर मेरे पास ये सब चीजें हैं, क्या मेरे बस का है कि मुझे कर सकती हूँ, मेरे पास दिमाग है, तो दैट इज ऑल ह्यूमन कैपिटल। इसके ऊपर हम पूरा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इको का अपना, तो ध्यान में रखना है इसको, ऑलराइट। तो ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। अब इसमें भी यही है, इसमें पिक्चर देखो तो ये जो बॉय है, क्या आइडिया आया कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मेरे पास अगर ये सब सामान है तो मैं ये कर सकता हूँ। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दीज आर ऑल आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हमने प्रोडक्शन देखा, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर देखा कि गुड्स क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, गुड्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती है, इसके अंदर भी कौन सी एक्टिविटीज
बेस्ड होती है, दैट इज फार्मिंग एक्टिविटीज एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब हमने देखा कि प्रोडक्शन होती कैसे, क्या प्रोडक्शन के अंदर क्या चीजें चाहिए होती है, हम प्रोडक्शन इतना बड़ा वर्ड यूज किया है तो कैसे होता है, मतलब क्या चीजें चाहिए होती है, तो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ लेट्स कम टू फार्मिंग। अब याद है स्टार्टिंग में यही किया था ना, फार्मिंग नॉन फार्मिंग, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, याद रहेगा कि द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मिंग करेंगे एंड उसके बाद मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम नॉन फार्मिंग करेंगे। ओके, अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में ना हर लाइन में पालमपुर से रिलेट किया हुआ है, हर लाइन में पालमपुर से रिलेट किया है। बेटा देखो, अब हम रिवाइज कर रहे हैं, अब रिवीजन के अंदर ना हर चीज में मैं पालमपुर एक एक लाइन आपको नहीं समझाऊंगी, बिकॉज एक एक लाइन समझाने बैठी ऑफ कोर्स दैट चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैं चाहती हूँ कि 1 शॉट रिवीजन हो जाए, रिवाइज ही तो करना है ना, कॉन्सेप्ट एक बार क्लैरिटी चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में है क्या। एंड के टाइम पे ना बस एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है, वी डोंट नीड टू टेंड टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हाँ नोट्स बनाओ, नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी डिटेलिंग में नहीं जाते जैसे हम बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं। हमारा माइंड अभी भी फ्रेश होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम फ्रेश माइंड से नहीं पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी ज्यादा जाएंगे। ओके, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स भी समझेंगे, बट इतना कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमें कुछ भी हो तो हमें समझ आ जाए वो चीज। ठीक है, सो नाउ ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू पालमपुर ओनली, बट हाँ थोड़ा सा हम थ्योरी भी करेंगे साथ में। नाउ 2 एक्टिविटीज की थी हमने प्रोडक्शन में जो यूज होती है, फार्मिंग नॉन फार्मिंग। फार्मिंग पे पहले करेंगे बिकॉज विलेज ऑफ पालमपुर जो स्टोरी हम कर रहे हैं, जो विलेज की मेन एक्टिविटी क्या थी, फार्मिंग थी। ठीक है, तो मेन जो कहते हैं ना जिससे प्रॉपर उनका चल रहा था पूरा विलेज, वो फार्मिंग ही थी। अब फार्मिंग में क्या होता है, अब हमने देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दिमाग में रखने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, और हम कैपिटल बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल नहीं बोल रहे हम, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये 4 चीजें अच्छे से याद करनी है। फिर से लैंड, लेबर, और लिख भी सकते हो कमेंट्स में ना, कई बार क्या होता है कॉपी पेन नहीं होता, सो यू कैन रीअफर्म इन द कमेंट्स, फटाफट याद भी हो जाएगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। चलो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर हमें ये बताया गया कि ऑफकोर्स लैंड फिक्स होता है, विलेज की स्टोरी ली थी उसमें ये बताया कि लैंड फिक्स्ड है। तो जब लैंड फिक्स्ड होता है तो क्या होता है कि मतलब हमें एक ही लैंड पे हमें गुजारा करना है, इसी लैंड पे हमें ग्रो करनी है चीजें, इसी लैंड पे मतलब हमारे ऊपर है कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो व्हेन द लैंड इज फिक्स्ड, सिंपल है तो इजी समझ आ रहा है ना, राइट। सो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, सारे फार्मर्स मतलब फार्मर्स की कैटेगरीज होती है। ठीक है, ओके, सो फार्मर्स जिनके पास लैंड है प्लस जिनके पास लैंड नहीं है, सो फार्मर्स दोज हु हैव लैंड एंड दोज हु आर लैंडलेस लेबर्स, लैंडलेस फार्मर्स भी बोल सकते हैं, उनको सेम ही लैंड पे काम करना है। ओके, सो लैंड इज फिक्स्ड इज द कैटेगरी हियर। ठीक है, अब जब हमारे पास सेम ही एक ही फिक्स्ड लैंड है, इसी पे ही पूरे विलेज को काम करना है, तो कैसे होगा, कैसे उसको हम वो करेंगे, मतलब कैसे डिवीजन करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ऑफ कोर्स हमारा लैंड भी यहाँ पे जैसे लिखा है इज अनइक्वली डिवाइडेड, बिकॉज कहीं फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड है, कहीं फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें कनेक्टेड है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू लैंड। ये 3 चीजें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, ब्यूटीफुल लिखना चाहिए, राइट। सो 1, 2 and 3 दीज ऑल फार्मिंग की जो हम कर रहे हैं इट इज रिलेटेड टू लैंड। ठीक है, सो फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स, और इन्हीं सबको जो है ये जो मेन एक्टिविटी है ना विलेज ऑफ पालमपुर की, इन्हीं सबको एक ही पर्टिकुलर जो लैंड दिया गया है उसी के ऊपर कल्टीवेट करना है। बट कई बार क्या होता है, ये लैंड हमारे पास जो होता है वो कई बार वेस्ट लैंड्स जो कई बार हम यूज नहीं करते, ओहो ठीक है, कई बार हमारे पास वेस्ट लैंड होता है जो हम यूज नहीं करते, तो उसको हम कन्वर्ट करके कल्टीवेबल लैंड्स को बना लेते हैं। तो मतलब हम कहीं ना कहीं
गुजारा कर लेते हैं हम लैंड तो है ही इतना, तो हम गुजारा कर लेते हैं कि हमें कैसे करना है। बट इसके अलावा गुजारा तो हमने कर लिया कि हमें बस पता लग गया कि हमको कैसे करना है मैनेज इसी लैंड के ऊपर, इसी लैंड पे ग्रो करना है, क्योंकि मेजर एक्टिविटी हमारे विलेज की फार्मिंग है, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं गुजारा करना उससे। बट ऑन दी अदर हैंड हम एक ही लैंड पे इतनी सारी चीजें कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले वही एग्जाम्पल है पालमपुर का, कि पालमपुर क्या करता था, रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप्स ग्रो करता था, कि ज्वार बाजरा। फिर विंटर सीजन में वो राबी क्रॉप्स ग्रो करता था जैसे वीट, और बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में जब विंटर शुरू होती थी रेनी सीजन के बाद, तो वो पोटैटो ग्रो करता था। फिर उसके बाद साल में एक बार उसने शुगर केन भी ग्रो करना ही करना है, क्योंकि उससे जागरी बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्या करता था बेसिकली विलेज के पीपल, पालमपुर के पीपल क्या करते थे, उसी लैंड में इतना ज्यादा, मतलब उसी पर्टिकुलर लैंड फिक्स्ड है, फिर भी उसी के अंदर बहुत सारी क्रॉपिंग्स कर लेते थे। तो एंड ऑफ द ईयर जो उनकी यील्ड होती थी, अब यील्ड क्या है, यील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यील्ड का मतलब होता है पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन 1 ईयर, कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है एक साल के अंदर, पर्टिकुलर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में कितना क्रॉप हुआ है, दैट इज कॉल्ड यील्ड। ज्यादा हुआ है तो यील्ड ज्यादा है, कम हुआ है तो यील्ड कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी जो यील्ड है वो देखनी है कि हमारी कैसे ज्यादा हो सकती है। अब कैसे हो सकती है ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल क्रॉपिंग करके, मल्टीपल क्रॉपिंग करके। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग ये होती है जब when we grow more than 2 crops in a particular field, एक ही फील्ड के ऊपर, मतलब एक ही लैंड के ऊपर हम 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, ग्रो more than 2 crops, growing more than 2 crops in a particular area, growing more 2 क्रॉप्स। और लेकिन शर्त क्या है, लैंड रिमेन्स फिक्स्ड ऑन फिक्स्ड लैंड। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। और एक और तरीका हो सकता है कि हम अपने क्रॉप्स को कैसे ग्रो करें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और स्टोरी। Alright, so there is one more story। अब जैसे कि क्या हुआ था, जब हमारे पास क्या कहते हैं पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जो फार्मर्स थे वो पुराने ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, यील्ड तो ग्रो हो रही है, बट क्या होता था कि मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ही निकल रहा है, यील्ड जो थी हमारी पर्टिकुलर अमाउंट की निकलती है और पता था कि ये ही निकलेगी। बट एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो उससे क्या हुआ, हमको बहुत सारी टेक्निक्स पता चली, बहुत सारी हमें पता चले कि हाँ पेस्टिसाइड्स चलते हैं, HYV सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, HYV सीड्स मिले हमें। HYV सीड्स क्या है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। मतलब ये जो यील्ड हमने समझा कि यील्ड क्या होता है कि क्रॉप ग्रो करता है इन अ पर्टिकुलर ईयर, हाउ मच क्रॉप इज ग्रोइंग, वो हमको एक पूरे साल की या पर्टिकुलर पीरियड की यील्ड बताता है। लेकिन ये ऐसे क्रॉप्स थे, HYV सीड्स ऐसे सीड्स थे, मतलब लगा लो मैजिकल सीड्स थे, जो यील्ड को भाई साहब ग्रो, मतलब नेक्स्ट लेवल अच्छे खासे ग्रो हो रहे पर्टिकुलर फील्ड पे, वो ये वाले सीड्स उसी फील्ड पे फिक्स्ड लैंड पे अच्छे खासे यू विल गेट अ वेरी गुड वैरायटी तो है, पर बहुत ज्यादा क्रॉप की यील्ड मिलती है हमें, मतलब यील्ड हमारी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो विच इज ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था। तो सबने इसको अपनाया, दैट वाज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। सो HYV सीड से क्या आया हमारे पास, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसके अंदर क्या था बेसिकली, ऑफ कोर्स हमारे पास सीड्स बहुत अच्छे थे, प्लस अब सीड्स के अंदर हमें क्या चाहिए था, इन सीड्स को ग्रो करने के लिए हमको चाहिए होता था, इन सीड्स को ग्रो करने के लिए हमें चाहिए होता है वाटर बहुत सारा, बिकॉज इनमें क्या होता था, ऐसा कुछ मैजिकल सीड्स बोलते हैं इनको कि मतलब ग्रोथ तो बहुत ज्यादा करते थे, बट ये पानी बहुत ज्यादा जो हमारे पास फील होती थी उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी। तो अब जगह लोग अगर हम विलेज की बात करते हैं, और कौन से विलेज की बात करें हम, पालमपुर में, तो वहाँ पे तो इरीगेशन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वाज वेरी नाइस,
ट्यूबवेल्स थे, इरिगेशन, मतलब बहुत सारा अच्छा प्रोविजन था इरिगेशन। तो इसमें ज़्यादा इंक्रीज इरिगेशन चाहिए होता है, हमें वाटर ज़्यादा चाहिए होता है इन सीड्स को ग्रो करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, मतलब बहुत सारा जो फार्मर्स जो ट्रेडिशनल काउ डंक यूज करते थे फर्टिलाइजर और मैन्योर के लिए, अब वो शिफ्ट हो गए पूरे फर्टिलाइजर्स पे और पेस्टिसाइड्स पे, कि हाँ इससे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ, हमारा लैंड तो फिक्स्ड है तो उसमें हमारी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, यील्ड भी ज्यादा निकलेगा, और सही है ना, फिर जितना बिकेगा उतना पैसा आएगा। तो क्या होता था, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होती थी। सो HYV सीड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, HYV सीड्स आए थे उसके बाद हमको। लेकिन एक चीज इसमें ये थी कि इसमें इन सीड्स में इरिगेशन ज्यादा लग रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस fertilizers and pesticides, ठीक है, ये भी जरूरत होती थी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी, तभी हमारी इससे क्या कहते हैं यील्ड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके अंदर, दैट इज ग्रो मोर क्रॉप्स। अब ग्रो मोर क्रॉप्स हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमने किया मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, कि हम एक ही लैंड के ऊपर बहुत सारा ग्रो कर सकते हैं, मतलब बैक टू बैक हम 2 से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। एंड देन देयर वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर क्या आया था, मॉडर्न ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या था, इसको कैसे टर्म करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स थी ना, तो मॉडर्न हो गया था, मतलब अपग्रेड हो गया था, बहुत बढ़िया हो गया था। सो इसको ऐसे टर्म कर देंगे, इधर आई एम राइटिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, बी आई एम राइटिंग हियर। ठीक है, तो बी ये था हमारा। ए तो क्या था, मल्टीपल क्रॉपिंग, बी था मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के मैं बता चुकी हूँ, HYV सीड्स थे, फिर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, जिससे क्या हुआ था, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होती। ठीक है, परफेक्ट, वेरी नाइस। तो अभी तक हम सिर्फ लैंड पे ही हैं अभी। ठीक है, तो लैंड फिक्स्ड है हमारे पास कैसे है, फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, वेस्ट लैंड को हमने कल्टीवेबल लैंड में बदल दिया। तो इसी एरिया में हमने ठान लिया कि हमारे पास यही लैंड है, इसी में ही ग्रो करना है। देन क्या किया हमने, कैसे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी यील्ड को हाई करने के लिए। नेक्स्ट, लैंड में ही है कि लैंड इज अनइक्वली डिवाइडेड। ये मैंने कहीं ना कहीं इससे ही कनेक्ट किया था स्टार्टिंग में इसको, कि जो हमारे पास लैंड है वो अनइक्वली डिवाइडेड, मतलब कि जो फार्मर्स हैं ऑफ कोर्स वो अलग हैं, कईयों के पास लैंड है, कईयों के पास नहीं है। तो लैंड भी हमारा अनइक्वली डिवाइडेड, हमारा लैंड इक्वली डिवाइडेड नहीं है। जो पर्टिकुलर विलेज की स्टोरी पालमपुर के लिए, तो इतना ही लैंड है, और एक कुछ फार्मर्स के पास ज्यादा है, कुछ के पास कम है, कुछ के पास उससे भी ज्यादा है, कुछ के पास सिर्फ इतना सा टुकड़ा है, विच मीन्स कि लैंड अनइक्वली डिवाइडेड है। यहाँ पे एक तरह से ये कह लो कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग लैंड है, अनइक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ऑफ कोर्स आपकी बुक में पालमपुर से रिलेट किया हुआ है, बट हम समझ रहे थ्योरेटिकल, कि हमें थ्योरी से, मतलब इसके अंदर से हमें क्या निचोड़ मिल रहा है, हमें क्या बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, वो हम इसको समराइज कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लैंड, सेकेंड वॉज लेबर। अब आते हैं हम लेबर पे, और ये लेबर भी जो हम कर रहे हैं इसमें वो कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड टू पालमपुर, बुक में पालमपुर से कनेक्ट किया हुआ, राइट। सो अब लेबर, नाउ लेबर क्या है, ऑफ कोर्स हमने क्या पढ़ा था, लेबर पीपल होती है जो काम करती है, राइट, पीपल हु डू द वर्क, ये हमने पढ़ा था वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे कौन से, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, फील्ड की बात कर रहे हैं, फार्मिंग की बात कर रहे हैं, राइट, फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग में ऐसे कौन सी लेबर जो हमारे काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इतना अगर लैंड है तो इसके ऊपर जो स्मॉल फार्मर्स होंगे, मतलब जो छोटे फार्मर्स हैं, यहाँ पे भी कैटेगरीज है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, उनके पास घर में ही इतने सारे लोग होते हैं, वो अपने लोगों को ही, अपनी फैमिली मेंबर्स को ही बोलते हैं कि हाँ चलो इसी में हम इकट्ठा फार्म कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे और अपने आप दे डू देयर ओन, अपने आप ही साथ में फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जो अगर हम लार्ज, मतलब बड़े फार्मर्स देखें, वी कैन राइट बिग फार्मर्स, तो वो क्या करते हैं, वो हायर कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे लेबर क्या है, पीपल हु डू द वर्क, समझ आ गया। कॉन्टेक्स्ट क्या है, विलेज की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है, फार्मिंग की बात कर रहे हैं। लैंड डिस्कस कर चुके, लेबर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो क्या करते हैं,
they do their work on their own, and big farmers they hire other farmers. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे लेबर के बारे में. ठीक है, इनको प्रोवाइड कोई नहीं करता. सबसे पहले तो ये कि अपने बंदों को खुद ही इन्वॉल्व कर लेते हैं. उसके बाद जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके अंदर थोड़ी ज्यादा पावर भी है, उनके पास लैंड भी है, तो वो क्या करेंगे, वो हायर कर लेंगे लेबर. सो दिस इज हाउ वी हैव डन लैंड लेबर. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल अगर हमने पढ़ा था तो फिक्स्ड कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है. लेकिन हम क्या कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, फार्मिंग. फार्मिंग के अंदर कैपिटल क्या होता है. अब अगर हम बेसिक देखें कि हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, कॉटन क्लॉथ को पूछो, वो एग्जाम्पल था. एक हमने बड़ा उस पर मतलब एक बेसिक एग्जाम्पल चूज किया था. बट अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट है विलेज ऑफ पालमपुर. ठीक है, उसके अंदर क्या है, फार्मिंग. तो कैपिटल जो चाहिए होता है हमें, वो कैपिटल था बेसिकली. क्या करते हैं वो, कुछ उनको ग्रो करने के लिए उनको पैसे चाहिए, राइट. तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो बोरो कर लेते हैं. इसके अंदर भी 2 चीजें हैं. सबसे पहले दे बोरो मनी. किससे बोरो करते हैं, मनी लेंडर से. ठीक है, मनी लेंडर से बोरो करते हैं. एंड समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये मनी लेंडर्स होते हैं, ये जिस इंटरेस्ट पे देते हैं मनी, वो थोड़ा हाई होता है. सो दे गिव मनी ऑन हाई इंटरेस्ट रेट. ठीक है, एंड और किससे बोरो कर सकते हैं, बैंक्स. बट आपकी बुक में ये नहीं दिया गया, बट इट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड. ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स है, रिलेटेड टू यही है कि बैंक से लोन ले सकते हैं. ठीक है, बैंक्स क्या देते हैं, लोन देते हैं. और यूजुअली जो बैंक लोन देते हैं वो लो इंटरेस्ट पे देते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हाई देते हैं मनी लेंडर्स, यहाँ पे लो देते हैं. बस ये हमें समझना है इसके अंदर कि क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं किससे, मनी लेंडर से. जो फार्मर्स होते हैं वो स्मॉल फार्मर्स, आई शुड राइट हियर, दिस इज वन थिंग. एंड द अदर थिंग इज, एक तो हमने मनी लेंडर से बोरो कर लिया अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है. दूसरा, ये जो बिग फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद की अपनी सेविंग्स होती है, तो अपनी खुद की सेविंग्स यूज कर सकते हैं. तो जो कैपिटल हमें चाहिए यहाँ पे, चाहे हमें रॉ मटेरियल, चाहे हमें फिक्स कैपिटल यूज करना है, मशीनें खरीदनी है, चाहे हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल ओनली. तो वो फिजिकल कैपिटल चाहिए, या तो हम मनी जो है बोरो कर ले मनी लेंडर से. एंड द सेकेंड इज कि हमारे पास अपनी जो सेविंग्स है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, विलेज ऑफ पालमपुर की विलेज की बात कर रहे हैं. छोटा सा हमने एग्जाम्पल और ले लिया, सब कॉन्टेक्स्ट बना लिया. तो हम क्या करेंगे, वी विल नंबर 2 और वी कैन राइट बी, farmers use their own savings. Big farmers, I am writing here. Use their own savings. ठीक है, and here savings is the keyword और यहाँ पे borrow is the keyword. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ में समझ आ गया, हमने कैपिटल की बात की. थोड़ा सा और पीछे जाके एक बार रिवाइज करते हैं. सो वी हैव डन फार्मिंग के अंदर लैंड फिक्स्ड होता है. हम ग्रो क्रॉप्स कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. हमारा लैंड अनइक्वली डिवाइडेड है, हमने लैंड डिस्कस किया. फिर हम कर रहे हैं लेबर डिस्कस. लेबर ऊपर लिखा हुआ है बट फिर भी मेजर इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को विलेज वाले से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब और एग्जांपल उसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ठीक है, विलेज ऑफ पालमपुर की स्टोरी से. सो लेबर कैसे है, वी कैन ऑफ कोर्स पीपल हु डू द वर्क आर लेबर. तो हम स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो अपना काम खुद करते हैं, अपनी खेती बाड़ी खुद करते हैं, अपने रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके. देयर इज बिग फार्मर्स हायर अदर लेबर्स कह सकते हैं जिनके पास लैंड नहीं है, या फिर फार्मर्स को हायर कर लेते हैं. नेक्स्ट इज कैपिटल में क्या है, हमें ऑफ कोर्स कुछ फार्मिंग करनी है जो हमें चाहिए होती है सामान. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स और बिग फार्मर्स दे यूज देयर ओन सेविंग्स. अब यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, आप सोचो कि ह्यूमन कैपिटल नहीं आया, राइट. तो यहाँ पे नहीं है,
Now the last part which we are discussing under farming is sale of surplus farm products. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लिंक कर सकते हैं, दैट इज आवर ओन इमेजिनेशन, कि हम इसको, एक मिनट, ऑलराइट. सो सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सरप्लस क्या होता है. ठीक है, लेट्स कम टू सरप्लस एंड आई एम ड्रॉइंग द लाइन बिकॉज दिस पार्ट. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सरप्लस क्या होता है. अब फॉर एग्जांपल एक विलेज के अंदर एक जो फार्मर्स है उन्होंने पर्टिकुलर वीट ग्रो किया. ठीक है, एग्जांपल्स एनसीईआरटी में भी यही है, ध्यान से सुनना. तो वीट ग्रो किया, अब वो वीट उन्होंने, ठीक है, उनको समझ आ गया कि उन्होंने वीट ग्रो कर लिया, उन्होंने आगे भी वो कर दिया, बेच भी दिया. लेकिन उसके अलावा वो क्या करेंगे, वीट का जो उन्होंने ग्रो किया वो यूज भी हो गया एंड थोड़ा बहुत उन्होंने अपने लिए भी रख लिया. अब जो बचा कुचा वीट था उसको बोलेंगे सरप्लस. ठीक है, कुछ वो प्रोडक्शन के अंदर यूज हो गया, कुछ वो उन्होंने अपने कंजप्शन के लिए यूज कर लिया, मतलब अपने लिए रख लिया, और जो बचा कुचा था दैट वाज देयर, जो बचा कुचा था उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस. तो वो होता है सरप्लस. अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल यूज हुआ, कि उन्होंने दिमाग लगा कि हाँ ये सरप्लस जो है ये हम स्मॉल टाउन्स के अंदर, या फिर हम मतलब जैसे कि बिग टाउन्स के अंदर, शहर में जाके बेच सकते हैं. तो अगर उसने दिमाग लगा कि हाँ ये हम बेच सकते हैं शहर में जाके, दैट इज ह्यूमन कैपिटल, कि उसने अपना दिमाग यूज किया, अपनी नॉलेज यूज की. ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, सेल ऑफ सरप्लस. ऐसे पूरी स्टोरी आई एम नॉट राइटिंग, पूरी स्टोरी अगर मैं लिखूंगी तो पूरा पैराग्राफ बन जाएगा. तो यही है कि सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट्स और सरप्लस ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम हम अर्न कर सकते हैं अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सरप्लस में लगा लो, या फिर हम जो सरप्लस हमारा बचा कुछ होता है वो हम सेल कर सकते हैं. तो ठीक है, ये ह्यूमन कैपिटल कहीं ना कहीं यूज हुआ है इसके अंदर, मतलब हमारा दिमाग यूज, हमारी नॉलेज यूज हुई. ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव डन फार्मिंग. फार्मिंग के एग्जांपल्स भी हमें करिए related to the village of Palampur. All right, तो land is fixed, which is land we can grow more crops. कैसे grow कर सकते हैं, multiple cropping, modern farming techniques. Land is unequally divided, land equally divided नहीं हुआ है. Then is labor हम कैसे कर सकते हैं, small farmers खुद काम करते हैं, big farmers hire कर लेते हैं. कैपिटल कैसे यूज होता है, कैपिटल अगर हमें चाहिए फार्मिंग करने के लिए, मतलब विलेजर्स को चाहिए, तो या तो बोरो कर लेते हैं मनी अपनी, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल बनाने के लिए, मशीन या फिर जो भी उनको चाहिए, रॉ मटेरियल, और या फिर क्या कह सकते हैं वो सेविंग्स, अपनी बिग फार्मर्स अपनी सेविंग से भी यूज कर लेते हैं, दैट इज मनी, और वो वर्किंग कैपिटल में काउंट हो जाएगा. फिर देन इज सेल ऑफ सरप्लस. ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने ह्यूमन कैपिटल यूज किया, दैट इज कि उन्होंने अपना सरप्लस जो था बचा कुचा वो बेच दिया, उससे उनको एक्स्ट्रा इनकम मिल गया. ठीक है, सो नाउ वी हैव डन फार्मिंग एक्टिविटीज जो हमने अभी तक किया. नाउ विल बी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. अब एक और चीज, हमने फार्मिंग पे इतना फोकस इसलिए किया बिकॉज विलेज ऑफ पालमपुर के अंदर फार्मिंग जो एक्टिविटी थी वो मेन थी, राइट. तो दैट इज व्हाई वी फोकस्ड ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज. अब ना नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज अगर विलेज में हम देखें तो वो ज्यादा नहीं है, वो कम है. ज्यादा क्या था, फार्मिंग थी. अब ऑफ कोर्स नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हम देखें तो यहाँ पे आता है डेयरी ऑफ कोर्स. इसमें हमें बताया गया है कि मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क बफेलोज है उसके पास एक एग्जाम्पल में, तो वो क्या कहता है उसमें मिल्किंग करके देन ही सोल्स मिल्क. सो दिस इज डेयरी प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल विल बी मिल्क. एंड देन उसके बाद क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है. विलेज की बात ही हो रही है टोटल. देयर इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, बहुत बड़ी सेटअप इंडस्ट्रीज नहीं होती, बट स्मॉल स्केल होती है, छोटी होती है. ऑन द अदर हैंड शॉपकीपर, अब शॉपकीपर भी क्या है, दीज आर कंसिडर्ड इनटू मोर ऑफ सर्विसेज में भी आ जाता है. अब ठीक है, शॉपकीपर में क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. शॉप्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, और शॉप्स के अंदर वो जो शॉपकीपर है ही सेलिंग एवरीथिंग बेसिकली, टूथपेस्ट, ब्रश, पेन, पेंसिल, नोटबुक, इवन चीनी, चावल, आटा, एवरीथिंग इज सेलिंग. तो वो शॉपकीपर आ जाता है, ही सेलिंग. कोई फोटे नहीं है कि ये शॉप इसकी है, बट ही सेलिंग एवरीथिंग. तो सेलिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विलेज वी आर टॉकिंग. ठीक है,
और वी कैन से बेसिक थिंग्स जो अम्यूनिटीज एक विलेज में चाहिए होती है वो. एंड देन देयर इज ट्रांसपोर्ट. अब बिल्कुल स्टार्टिंग में रिमेंबर हमने देखा था यहाँ पे जो पिक्चर्स दिखाई थी मैंने, ये ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट कितना ज्यादा है ना यहाँ पे, वी कैन सी बुल्लक कार्ट ऑल्सो, टोंगास भी है. देन दे आर यूजिंग ट्रांसपोर्ट मतलब टू कैरी दैट जैगरी दैट इज शुगर केन. तो उसके बाद ट्रैक्टर्स भी हैं. तो नाउ जो हमने यहाँ पे ग्रो किया या जो हमने प्रोड्यूस किया दैट इज ऑल्सो गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, मतलब वो ट्रांसपोर्ट भी होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे चल रही है. एंड जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बड़ी सारी चीजें हैं लाइक, और वो कमा भी कैसे रहे हैं कि जैसे कि टोंगा वाला है तो क्या करते हैं, लोगों को फ्रॉम टेक्स वन प्लेस टू अनदर, फिर वहाँ से वो जो फेरी का वो होता है किराया उससे ले लेता है. सो ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो है ये दीज आर कंसिडर अंडर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को ये करता है. और कहीं ना कहीं क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, कहीं ना कहीं वो सर्विस दे रहा है. सो ठीक है, तो टेक्स प्लेस फ्रॉम वन, टेक्स पीपल takes people from one place to another and these are considered as, ऐसे वो कमा लेते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर. दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. फार्मिंग तो मेजर है ही, तभी हमने उसको इतना डिटेल में पढ़ा. और हमने नॉन फार्मिंग भी मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि विलेज के अंदर फार्मिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी एक्टिविटीज धीरे 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 ग्रो हो रही हैं, बट फार्मिंग क्या थी, मेन एक्टिविटी थी. All right, so with this children we have completed our understanding of the chapter, the story of village Palampur. We'll revise once again, we'll recapitulate. We started with the village Palampur में क्या क्या amenities हैं, क्या village hypothetical situation है, एकदम imaginary village है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं. बट इतनी सारी चीजें हमने क्यों पढ़ी, हमने इतनी सारी चीजें इसलिए पढ़ी क्योंकि हमें पता लग सके कि प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रोड्यूस हो रहा है. क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं एंड देन सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो सकती है. अब हम सर्विसेज से अगर जानेंगे तो क्या होता है, सर्विसेज से होती है एक्टिविटीज. नेम इज एक्टिविटीज. ठीक है, गुड्स भी कहीं ना कहीं हम मेजर एक्टिविटीज, कुछ काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है. तो उसके अंदर हमें टू और पढ़े कॉन्सेप्ट्स दैट वर फार्मिंग जो नीडेड होते एक विलेज के अंदर, और दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. टू एक्टिविटीज, फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. फिर उसके बाद हमने पूरा डिटेल में पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. रिवाइज विद मी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ओके, ये हमने पढ़ा है ना, ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ा और थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ा. बट अगर हम सिर्फ विलेज की बात करते हैं क्योंकि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, चैप्टर का नाम ही स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, तो हमने सिर्फ फार्मिंग पे ध्यान दिया और फार्मिंग के अंदर ही ये लैंड, लेबर और कैपिटल कैसे यूज हो रहा है हमने ये जाना. उसके बाद हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज देखी. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर इसलिए हमने कम पढ़ा क्योंकि मेजर हमें यही दिखाना था कि फार्मिंग एक्टिविटीज मोर एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कम है बट धीरे धीरे वो ग्रो हो रही है. तो इसमें क्या है, डेयरी है, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, देन मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, शॉपकीपर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे वो भी इंक्रीज हो रहा है. नाउ लेट अस रिवाइज. थोड़ा सा भी हमने रिवाइज तो सारा कर लिया बट एक बार और रिवाइज करते हैं सम कॉन्सेप्ट्स. डैश 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 एंड डैश आर द फोर मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. से इट विद मी एंड राइट इट डाउन ऑल्सो देयर. लैंड, labor, physical capital, human capital. All right, are the four major factors of production. Dash is the main production activity in the village. कौन सी थी मेन, इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ, फार्मिंग. राइट इट डाउन ऑल्सो and revise it with me. All right, dash is the most abundant factor of production. abundant मतलब जो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा readily available होता है. तो कौन सा होता है, अगर हम देखें तो लैंड हमारा क्या है, फिक्स्ड होता है. हमें क्या मिल सकता है abundance में, कैपिटल भी नहीं मिलता, हमें मिलता है लेबर. क्योंकि देखो हमें लेबर, कितने सारे लोग हैं रेडी टू वर्क, दे नीड वर्क, राइट. तो abundance मतलब ज़्यादा. तो हमें कौन सा फैक्टर है विच इज मोस्ट अबंडेंट, दैट इज लेबर. लेबर होती है मोस्ट अबंडेंट फैक्टर जो हमें मिल जाती है आसानी से. नेक्स्ट इज अनलाइक फार्मिंग, मतलब फार्मिंग के जैसे नहीं,
not like farming. Unlike farming, non-farming activities require dash land. Okay, dash land मतलब क्या? फार्मिंग में हमें कितना सारा लैंड चाहिए होता है, भले ही वो फिक्स होता है बट हमें लैंड चाहिए होता है. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए जैसे अगर हम देखें, आ जाते हैं वापस, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज डेयरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, शॉपकीपर है, ट्रांसपोर्ट है, तो हमें इसमें क्या, हमें लैंड ज्यादा चाहिए होता है? नो, वी नीड लेस लैंड. हमें अगर हम कंपेयर करें फार्मिंग से तो हमें नॉन फार्मिंग में कम लैंड चाहिए होता है. लैंड उसमें भी चाहिए होता है बट लेस लैंड. ऑलराइट, नाउ लिस्ट सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज अभी कर देते हैं, अभी पढ़ी है हमने. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इज डेयरी, ठीक है, शॉपकीपिंग एक एक्टिविटी है, देन वी हैव ट्रांसपोर्ट, एक और पढ़ी थी हमने मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं. Okay, small scale manufacturing. So these all are non-farming activities. I hope we have revised this chapter. One shot था, थोड़ा सा lengthy होगा, but this is how we study. This is how we revise. हमने पूरा एक चीजें नहीं पढ़ी. This is how we revise from the starting to the top, from the top to the bottom, starting से लेके end तक. Alright, so now you are new to this thing. One more thing, अगर आप मुझसे पढ़ोगे, every time you'll get one question. और इस question का नाम क्या है? इस question का नाम है Is the race question. कि of course we are here, sprint कर रहे हैं, मतलब sprint में है, right? sprint batch है, हमें जल्दी जल्दी भाग के सारी पढ़ाई कर लेनी है, right? तो is the race question मतलब हमें एक रेस को एक्सेल करना है, जीतना है. See this thing, हमें जीतना है, बिल्कुल एक्सेल करना है. So this will be your is the race question. मैं हमेशा आपको is the race question दिया करूंगी जिसके आंसर्स आप कमेंट में लिखोगे. Alright, so this time I'm giving very easy questions. 2 questions जो इसी चैप्टर पे बेस्ड हैं. Alright, so first is what is the full form of HYV seeds. मैंने बताया है, तो लेक्चर थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करना चाहते हो फटाफट पीछे से देखो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, रिवाइज करो एंड देन राइट द आंसर डाउन इन द कमेंट सेक्शन. To grow more than a crop on a piece of land during a year is known as. To grow more than one crop होना चाहिए था, question is wrong थोड़ा सा, ठीक है. To grow more than one crop on a piece of land during a year. एक ईयर के अंदर अगर हमें एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं. So you have to write the answer down. I think ये भी बहुत अच्छे से समझाया मैंने, मतलब अगर नहीं समझ आया फिर भी go back, revise and then come back and write the answer down. ठीक है, I think ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. No, sorry, this is not one crop. The question is right. The question is right. To grow more crop. कैसा क्वेश्चन हो गया ये? हाँ ठीक है, इट्स राइट. मैं भी कंफ्यूज हो गई. मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर्स नोन एज डैश. ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसी का आंसर आपको लिखना है. आई वाज कंफ्यूज कि क्या है, इसके दो आंसर्स निकलते हैं, बट नो, ये बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, इसी का ही आंसर आपको देना है. एंड बहुत ही सिंपल आंसर है, मैंने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से अभी आपको. ऑलराइट, सो नेक्स्ट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द सेम सब्जेक्ट बट अ डिफरेंट चैप्टर. सेम सब्जेक्ट होगा इको का, बट चैप्टर दूसरा होगा. ऑलराइट चिल्ड्रन, बाय बाय. See you next time, and I hope you enjoyed this one short revision of the story of village Palampur. If you have any doubts, I guess there is a Telegram app जहाँ पे आप अपने doubts पूछ सकते हो. I think the description is linked नीचे. All right, bye bye. See you next time. पढ़ाई करते रहें. All the very best.